एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और आज हम सीखेंगे 10 मिनट में आईयूपीएससी कैसे करोगे। और सीधी बात, नो बकवास, 10 मिनट मैंने सिर्फ वीडियो की ड्यूरेशन लिखी हुई है, लेकिन तुम अब चुटकियों में आईयूपीएससी सीखने वाले हो। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कुछ बातों का। अब वो कौन सी बात है? सबसे पहली बात ये है कि हमेशा आपको आईयूपीएससी 2 भाग में करना है। पहला भाग होता है मूल श्रृंखला, यस बच्चों, मूल श्रृंखला, और फिर होती है शाखा। अब शाखा और मूल श्रृंखला को एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये लंबी 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 कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर आपने यहाँ पर शाखा निकाल रखी है, यहाँ शाखा निकाल रही है, यहाँ निकाल रखी है ये। तो देखो, जो सबसे ज्यादा नंबर्स की होती है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य श्रृंखला। तो ये आपके पास में कहलाएगी मुख्य श्रृंखला, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पर निकले हुए इसे हम लोग बोलते हैं शाखा। अब नामकरण के लिए हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना है ये जान लेते हैं। तो जब भी नामकरण करोगे तो आपको सबसे पहले ढूंढना है प्रकारात्मक समूह। सबसे पहला रूल ही यही है, प्रकारात्मक समूह ढूंढो भाई कहां पर है। तो प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं बेटा? तो ये देखो, ये हमेशा पहली बात लास्ट में लगते हैं, मूल श्रृंखला में होते हैं, याद रखना। प्रकारात्मक समूह जो है बेटा वो कहाँ लगेंगे आपके पास में? मूल श्रृंखला में ही होंगे। और ये प्रकारात्मक समूह जो होते हैं यही आपकी पहचान होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईयूपीएससी नामकरण में सबसे पहला हिस्सा आपको ढूंढना है प्रकारात्मक समूह। और प्रकारात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं? कीटोन, जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी CO दिख जाए तो कीटोन है, CHO दिख जाए तो वो एल्डिहाइड है, COOH दिख जाए तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और OH दिख जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अब दूसरी चीज आपको जो याद रखना है, इसे हम कहते हैं कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती याद करना पड़ेगा। अब इसमें ना रो लो कुछ कर लो, बट याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो उसको हम कहेंगे प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। तो ये बोला जाता है, इसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। कार्बन की जो गिनती है बेटा, इसे हम लोग मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखना एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होती है उसी श्रृंखला को हम मूल श्रृंखला कहते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है, पहचानना पड़ेगा आपको कि कहां कहां पे कौन सा बंध प्रेजेंट है, यानी एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध भी है क्या कहीं पर, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कार्बन में बंध कौन से है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ठीक है। अब बात करते हैं शाखा। तो ये बेटा सबसे पहले आप लोग अब तक जो पढ़ा वो किसके लिए था? ये मूल श्रृंखला की बातें थी। किसकी थी? मूल श्रृंखला की। लेकिन अब शाखा थोड़ा सा अलग होता है। शाखा हमेशा आगे लगता है। जैसे कि मान लो किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम सुभद्रा माथनकर है, तो माथनकर जो है वो क्या है बच्चों? वो मेरी मूल श्रृंखला है। माथनकर क्या है? मेरी मूल श्रृंखला है। अब यहाँ पर सुभद्रा हो सकता है, यहाँ पर तेजस्वी हो सकता है, यहाँ पर यशस्वी हो सकता है, यहाँ पर यश हो सकता है, यहाँ पर राहुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बदलते रहेगा, लेकिन मेरी जो प्रकारात्मक समूह है वो चेंज नहीं होगा, है ना, वो सेम चीज है। तो सिमिलरली बच्चों, मैं मान लो माथनकर मेरा तो सरनेम है, वो मूल श्रृंखला है, और मेरा जो नाम है वो मेरी शाखा है। तो नाउ लेट्स डू इट। तो अब शाखा को समझ लेते हैं। शाखा में क्या होता है? शाखा के नामकरण को हमेशा बेटा लास्ट में करना है। सबसे पहले हम लोग मूल श्रृंखला को नामकरण करेंगे, फिर शाखा को करेंगे, ताकि हम लोग गलती कम करें। दूसरा, शाखा को हमेशा मतलब मोस्टली आप लोग देखो ना, तो शाखा में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एल्किल जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास में एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। और यदि मान लीजिए कहीं पे, मान लो ये एल्किल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, मान लो कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पर मेथिल रिपीट हुआ है ना। तो होता क्या है कि अब इसमें 4 बार रिपीटेशन हो रहा है। जहां पर रिपीटेशन होता है वहां पर हम लोग कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, जैसे डाई 2 के लिए यूज करते हैं। अगर 2 बार रिपीटेशन हो रहा है तो डाई, 3 बार रिपीटेशन होता है तो ट्राई, 4 बार होता है तो टेट्रा का यूज करते हैं। फिर ध्यान रखना है कि अब लिखे कैसे। तो जब हम लोग फाइनल आंसर लिख रहे होंगे तो हमेशा
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, तो आप लोग ए बी सी के अनुसार उसको जमाएंगे, क्रमानुसार जमाओगे। और लास्ट में ध्यान रखना, शाखा की मूल श्रृंखला के साथ साथ आगे लिखे, मतलब शाखा जो होती है मूल श्रृंखला के साथ हमेशा आगे लिखी जाती है। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग मूल श्रृंखला को नामकरण करके फाइनल करेंगे, फिर शाखा का नाम लिखेंगे, और इस तरीके से बच्चों नामकरण किया जाता है। लास्ट पार्ट कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है, प्लीज मेंशन, क्या मेंशन करना है बेटा आपको यहाँ पर, मेंशन द नंबर, मतलब कार्बन का नंबर, सी नंबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपको मेंशन जरूर करना है कि किस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो बस ये पॉइंटर तुम लोग याद रख लो, तुम्हारा नामकरण नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। तो आप फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तुम्हारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे तुम देख सकते हो। पहला काम, प्रकारात्मक समूह ढूंढो, कहां पर है, ये रहा, कौन सा है, कीटोन है। दूसरा काम, कार्बन की गिनती करो, क्या यहाँ पे 6 कार्बन है, बिल्कुल। काउंट कहां से करना है, काउंट यहां पे रखना, हमेशा ध्यान रखना, जहां से प्रकार्यात्मक समूह नजदीक है, नजदीक मतलब पास में है, या शाखा जहां से पहले ओपन हो रही है। मान लो कुछ कुछ श्रृंखलाओं में कार्बन का मान लो कि वो नहीं है ना, क्या नहीं है, कहीं से मान लो प्रकारात्मक समूह नहीं है, तो जहां से शाखा निकल रही हो ना पहले, तो शाखा को प्रायोरिटी देना है, या फिर प्रकारात्मक समूह को उधर से ही नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हो रही है बेटा यहां से, ना कि यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो ट्रिक क्या होती है मूल श्रृंखला के नामकरण की, कि पहले आप लोग लिखोगे मूल शब्द। मूल शब्द कौन सा है, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है बेटा, इसको क्या लिखोगे तुम लोग, यहाँ लिखोगे हेक्स। अब एन इन आइन पहचानते, क्या यहाँ पे सब में डबल बंद है, नहीं। ट्रिपल बंद है, नहीं। कौन सा बंद है, एकल बंद है, तो एकल बंद को लिखते हैं बेटा एन। तीसरी चीज क्या थी, प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न, कौन सा है बेटा प्रकारात्मक समूह, कीटोन। कीटोन मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब CO। तो इसको तुमने पहचाना, इसका अंत में क्या लिखते हैं, अंत में लिखते हैं ओन। अंत में क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। तो यहां पर हो गया बेटा आपके पास में, जोड़ के लिख दो इसको पूरे को, तो आपके पास में बन गया हेक्सेनोन। क्या बन गया आपके पास में, हेक्सेनोन। अब इसी तरीके से आपके पास में एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा, मैंने क्या कहा था, जिधर तुम्हारे पास में शाखा है उधर से नंबरिंग करोगे। शाखा किधर है, पास में, यहां से, यहीं से चालू करोगे। तो 1 2 3 4 5, क्या लिखा है बेटा, 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सबसे पहला काम है पेंट लिख दिया। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम सिंगल बंद, डबल बंद, ट्रिपल बंद। सिंगल बंद है तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे। तो पेंट प्लस एन, क्या कोई प्रकारात्मक समूह है, नहीं है, छोड़ दोगे। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गई, इसे तुम लोग बोलोगे मूल श्रृंखला। अब तुम्हारे पास में शाखा की बारी आती है, ठीक है। ये तुम्हारे पास में मूल श्रृंखला हो गई, अब ये तुम्हारे पास में शाखा। शाखा में कौन है, क्लोरीन है। कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या लिखोगे बेटा, 2 क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। याद रखना, क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन को आयोडो, तो ये हम लिखते हैं। तो नाउ क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोरो। कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो इसको क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या लिखोगे इसको, क्लोरो। कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो क्या लिखा तुमने यहाँ पर, डाई। कौन से नंबर पे है, मैंने कहा था ना मेंशन कार्बन का नंबर, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। कितनी बार है, 2 बार रिपीट। तो 2 2 डाई क्लोरो पेंटेन। तो फाइनल नाम क्या लिखोगे इसका, तो फाइनल देखो, ये काम हमेशा रफ में करना है, पहले बता दे रही हूँ। तो अब क्या हो गया, 2 2 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये फाइनल नाम हो गया। अब एक और एग्जांपल बता रही हूँ तुमको, एक और एग्जांपल। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला कौन सा होगा, सिंपल बेटा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको तुम बोलोगे ब्यूटेन, है ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाने की नीड पड़ रही है क्या, नहीं। ये क्या होगा, ब्यूटेन। कौन सा ग्रुप है, इसको तुम बोलते हो मेथिल। ये क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। कौन से नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब इसको लिखोगे आगे, शाखा है ना ये, तो किस पे लिखोगे, 2 मेथिल ब्यूटेन। आसान था ना। तो ये देखो तुमने लिख दिया 2 मेथिल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल ये रहा। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अल्फाबेटिकल मैनर, है ना, अल्फाबेट वाला बताती हूँ। तो अल्फाबेट में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, प्रकारात्मक समूह ढूंढो। कहाँ रहा, ये रहा, ये तुम्हारा प्रकारात्मक समूह। कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरी चीज, कार्बन की नंबरिंग करो, 1 2 3 4। कितने कार्बन बेटा, यहाँ पर तुम्हारे पास में 4 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नामकरण करोगे, मूल श्रृंखला का। तो क्या हो गया, ब्यूटेन,
ठीक है, और अम्ल ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया क्योंकि इसका अनुलग्न है। नाउ अब हम लोग शाखा का नामकरण करते। मैंने कहा था शाखा में हमेशा फॉलो करना बेटा अल्फाबेटिकल मैनर, यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से ABC वाले रूल में। तो यहाँ पर आपके पास में C2H5 एथिल है, यहाँ पर बेटा मेथिल है, किस नंबर पे, तीसरे पर, और यहाँ पर जुड़ा आपके पास में दूसरे नंबर पर। तो कौन पहले आएगा, ये या ये? तो एथिल पहले आएगा फिर मेथिल आएगा। तो आप लोग क्या लिख रहे हो उसको, 2 एथिल क्योंकि दूसरे नंबर पे है, 3 मेथिल क्योंकि तीसरे नंबर पे है, तो फाइनल नाम हो गया 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनाइक अम्ल। तो इस तरीके से आप लोग बेटा चाहे कितना ही बड़ा IUPAC नामकरण क्यों ना आ जाए, बस ध्यान रखना सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, और उसको जो चीजें मैंने बोला है ना कि प्रकारात्मक समूह कैसे ढूंढोगे, कौन सा रहेगा, तो ये बेटा आपके पास में प्रकारात्मक समूह का ही कीटोन आएगा तो लास्ट में लिखोगे ओन, एल्डिहाइड आएगा तो लास्ट में लिखोगे अल, अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो लास्ट में होगा ओइक अम्ल, एल्कोहल होगा तो लास्ट में होगा ओल। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े से बड़ा जो भी आपके पास में IUPAC नाम है उसको शॉर्ट में लिख सकते हो। पर ध्यान रखना ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, और IUPAC नामकरण का बेसिक है बेटा, सिर्फ बेसिक है, क्योंकि IUPAC नामकरण में बहुत सारी मूल श्रृंखलाओं के साथ में लंबी लंबी मूल बेटा जो श्रृंखला है ना उसके साथ में लंबी लंबी शाखा भी होती है, तब नामकरण करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ क्लास 10th के लिए वीडियो है, ये बेसिक है IUPAC का, ठीक है। तो इतना ही उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो कम से कम बेटा 4 से 5 एग्जाम्पल फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड बेटा सबको बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देना, मजे से देना और बिल्कुल मजा देना।